हेलो नमस्कार साथियों, पैराडाइज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम कक्षा 8 के सामाजिक विज्ञान के पार्ट इतिहास के चैप्टर फर्स्ट के कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं, जिनमें से हमने 3 क्लास से आगे कर ली थी। आज हम चौथी क्लास लेके आए हैं, तो हम आशा करते हैं कि हम निरंतर रूप एवं हमेशा क्लास ले रहे होंगे। हमने साइंस की क्लास भी स्टार्ट कर ली है, जिसमें हमने सुबह एक क्लास ली थी। अगर आपने नहीं देखी हो अभी तक, तो एक बार उस क्लास को ज़रूर देखें और अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर व चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम सामाजिक की क्लास एवं विज्ञान की क्लास शुरू कर ली हैं। आप अगर हमेशा ऐसे जुड़े रहेंगे तो हम जल्दी गणित की क्लास भी लेके आएंगे। ठीक है, अब हम इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले एक बार एक मोटिवेशन को देख लेते हैं। समय के साथ चलने वाला व्यक्ति प्रगतिशील होता है, क्योंकि वक्त किसी का गुलाम नहीं होता। ठीक है, वक्त किसी का गुलाम नहीं होता, क्योंकि जो व्यक्ति समय के साथ चलता है ना, तो समय भी उसी की राह देखता है। बाकी जो आलसी बन के बैठे रहते हैं, उनका भी वक्त गुलाम नहीं रहता है। देखते हैं आगे हम क्वेश्चन। भारतीय इतिहास का मुख्य स्रोत है। भारतीय इतिहास का मुख्य स्रोत है तो क्या है? सरकारी दस्तावेज, समाचार पत्रों की रिपोर्ट, या यात्री वृत्तांत, या उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर क्या है, कमेंट करें। देखते हैं, इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी, क्योंकि भारतीय इतिहास का मुख्य सरकारी दस्तावेज भी हैं, समाचार पत्रों की रिपोर्ट भी हैं और यात्रा वृत्तांत भी हैं, तो उपरोक्त सभी। आगे चलते हैं। ब्रिटिश शक्ति का प्रतीक तो जेम्स रेनेल, रॉबर्ट क्लाइव, ब्रिटानिया या रानी विक्टोरिया। क्या होगा इसका सही आंसर? सही आंसर होगा ब्रिटानिया। ब्रिटानिया इसका राइट आंसर होगा। चलते आगे। जेम्स मिल कहाँ का रहने वाला था? ये पूछ रहे हैं। जो जेम्स मिल है ना, कहाँ का रहने वाला था? तो कमेंट करो आंसर। आयरलैंड, स्कॉटलैंड, फिनलैंड या नीदरलैंड? बताओ एक बार आंसर इसका। इसका राइट आंसर होगा स्कॉटलैंड भी इसका सही आंसर होगा। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। सुलेखक का अर्थ है? क्या पूछ रहा है? सुलेखक का अर्थ पूछ रहा है आपको। सुलेखक का बताओ। ए, जो चीज़ों को खूबसूरती से लिखते हैं। बी, जो बहुत खुश हैं। सी, जिनके पास सुंदर चीज़ें हैं। या डी, इनमें से कोई नहीं। बताओ जल्दी से। इसका राइट आंसर होगा ए। क्या होगा? ए, जो चीज़ों को खूबसूरती से लिखते हैं। जो रेगुलर क्लास ले रहे हैं उनको तो आ रहे हैं क्वेश्चन, और जो नहीं ले रहे वो बैठे हैं बस। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के। ये देखो, रिक्त स्थान भरे। सामान्य ज्ञान की धारणा में तारीखों का पर्याय है। क्या होगा इसका राइट आंसर? इस खाली जगह में क्या आएगा? देखो तो पहले।
इसमें आएगा इतिहास। देखो पढ़ो, सामान्य ज्ञान की धारणा में इतिहास तारीखों का पर्याय था। ठीक है, इसका आंसर ये हो गया। अब हम चलते हैं दूसरे की ओर। महत्वपूर्ण अभिलेखों को सुरक्षित रखने के लिए थे। मतलब ये पूछ रहा है जो महत्वपूर्ण अभिलेखों को सुरक्षित रखने के लिए क्या थे बताओ। संग्रहालय क्या थे? संग्रहालय। ठीक है, चलो आगे। तीसरा, वे लोग हैं जो सुंदर लेखन की कला में माहिर थे। आगे पढ़ा था, देखो ये देखो, सुलेखक का अर्थ है जो चीज़ों को खूबसूरती से मिलते हैं। ठीक है, तो इसमें ये वाली लाइन दी है और ये पूछा है। ठीक है, तो इसमें आप लिखो सुलेखक। सु इधर लिख लेता हूँ, सुलेखक। ठीक है, ये चलो अब देखो, परीक्षा में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको बताना होता है कि सत्य कौन सा है, असत्य कौन सा है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि सत्य और असत्य, इसमें सत्य और असत्य बताने होते। तो देखो, सामान्य ज्ञान की धारणा में इतिहास तारीखों का पर्याय था, तो इसमें सत्य है या असत्य है। तो अगर आप रेगुलर क्लास ले रहे हैं तो आपको पता होगा, तो सामान्य ज्ञान की धारणा में इतिहास तारीखों का पर्याय था, बिल्कुल सत्य है। तो यहाँ मैं सत्य लिख लेता हूँ। ठीक है, अब देखो, ब्रिटिश शासन से पहले अंधकार का काल था। ये क्या, ब्रिटिश शासन से पहले मतलब जब ब्रिटिशों का शासन हुआ, क्या उससे पहले क्या अंधकार था क्या? अंधकार का काल था क्या? तो ये सही नहीं है, तो असत्य, ये हो गया असत्य। चलते हैं तीसरे, डायरी, आत्मकथाएं, संस्मरण आदि आम शिक्षित लोगों की सोच को उजागर करते हैं। तो बिल्कुल बात सत्य है भाई। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन क्या। ये बाद में करेंगे। ये देखो, भारत के किन्हीं 4 गवर्नर जनरलों के नाम। तो पहला होगा इसमें वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, दूसरा इसमें लिखते हैं लॉर्ड डलहौजी। तीसरा इसमें लिखते हैं लॉर्ड कर्जन। तीसरा लिखते हैं इरविन। ठीक है, हो गया चारों भारत के किन्हीं 4 गवर्नर जनरलों के नाम। वॉरेन हेस्टिंग्स, दूसरा लॉर्ड डलहौजी, तीसरा लॉर्ड कर्जन, चौथा इरविन। चलते अगले क्वेश्चन क्या। जेम्स मिल कौन था? जेम्स मिल कौन था? तो स्कॉटलैंड का अर्थशास्त्री व राजनीतिक दार्शनिक। जेम्स मिल कौन था? तो स्कॉटलैंड का अर्थशास्त्री और राजनीतिक दर्शन। चलते अगले क्वेश्चन क्या। जेम्स मिल द्वारा लिखित पुस्तक का नाम बताओ। जेम्स मिल द्वारा लिखित पुस्तक का नाम।
क्या था? तो था ब्रिटिश भारत का इतिहास, भारत का, इधर लिखा था इतिहास। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। छठा, जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया? जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया? तो कितने कालों में विभाजित किया बताओ? 4 कालों में। कितने? और वो 4 कौन कौन से थे देखते एक बार। पहला हिंदू, ठीक है, दूसरा मुस्लिम, तीसरा ये सही नहीं, तीसरा था ब्रिटिश। ठीक है, तो जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास कितने कालम में विभाजित किया था? सॉरी 4 नहीं थे, यहाँ थे 3 याद है, यहाँ याद रखना 3। कि जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया? तो यहाँ आप लिखना 3 कौन? हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। चलो अगले क्वेश्चन की ओर। ऐसे समाजों के संबंध में मिल के क्या विचार थे? ये पूछ रहे हैं, ऐसे समाजों के संबंध में मिल के क्या विचार थे? तो मिल के क्या विचार थे? तो मिल के विचार थे कि सभी ऐसे समाज, सभी ऐसे समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे। ठीक है, तो ऐसे समाजों के संबंध मिल के क्या विचार थे? मिल का पूछा, याद रखना। तो क्या विचार थे कि सभी ऐसे समाज सभ्यता के मामले में किससे पीछे हैं? यूरोप से। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर। ये देखते हैं, क्वेश्चन और लेते हैं। औपनिवेशीकरण किससे कहते हैं? ये क्वेश्चन करते हैं, औपनिवेशीकरण किससे कहते हैं? बड़े क्वेश्चन है, परीक्षा में आने लायक है, तो इसको एक बार करते हैं। देखो, इसका पहले तो समझो आपके औपनिवेशीकरण किससे कहते हैं। देखो, जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से वहाँ, जैसे एक देश ए हो गया तो दूसरा बी हो गया। ठीक है, अब मान लो एक देश पावरफुल है, ज़्यादा पावरफुल है। ठीक है, ये मैंने लिख दिया पावरफुल। ठीक है, ये थोड़ा कम पावरफुल है, तो यहाँ मैं P2 लिख दिया। अब मान लो ये देश अपने दबदबे से इस देश में राजनीतिक,
सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक रीति रिवाज, तौर तरीके अगर बदल दे और वहाँ की अर्थव्यवस्था चेंज हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे? औपनिवेशीकरण। लिखो इसके बारे में थोड़ा। जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से वहाँ राजनीतिक, सामाजिक, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है, आर्थिक व रीति रिवाज में बदलाव आता है, उससे क्या बोलते हैं? औपनिवेशिक। सीधा है कि औपनिवेशन किसे कहते हैं? तो वही है कि जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से वहाँ पे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जो परिवर्तन आते हैं उसको बोलते हैं औपनिवेशीकरण। ठीक है, अब क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ते हैं कि अंग्रेजी शासन के दौरान किए जाने वाले प्रमुख सर्वेक्षण बताइए। अगर आपको पूछे कि भाई अंग्रेजी शासन आया, अंग्रेजी शासन के दौरान किए जाने वाले सर्वेक्षण, मैं सीधा लिख रहा हूँ, ठीक है। सर्वेक्षण पूछे आपको कि अंग्रेजी शासन के क्या क्या सर्वेक्षण किए गए, तो आपको इसमें लिखना है एक तो जनगणना। क्या लिखोगे? जनगणना। दूसरा इधर लिख लेता हूँ मैं, दूसरा राजस्व। तीसरे की मैं बात करूँ तो आप वानस्पतिक, ये सब के पीछे सर्वेक्षण। ठीक, सर्वेक्षण मानव शास्त्रीय, सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण, राजस्व सर्वेक्षण, ठीक है, ये सब आपको याद रखने हैं। जो बच्चे निरंतर रूप से क्लास ले रहे हैं उनके लिए बढ़िया है, क्योंकि वैसे भी छुट्टियाँ ही हैं, छुट्टियाँ का जो फ़ायदा उठा रहे हैं वो बढ़िया है। बाकी तो समय तो ऐसे ही निकल जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर व चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमने साइंस की क्लास सुबह ली थी, एक बार उसको जाके देखना, ठीक है। उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। कि गर्मियों की छुट्टियों में 2-3 दिन मज़े कर लिए, अब बड़े निरंतर रूप से क्लास लो, ठीक है। ओके, बाय, थैंक यू।